अब देखिए क्या वाकई तहरीके तालिबान पाकिस्तान भारत में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। संदिग्ध आतंकी का पूरा नाम मौलवी उसामा उर्फ उसामा उमर है। उसामा राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसामा का संबंध आतंकी संगठन से है और छोटा मोटा आतंकी संगठन नहीं। उसामा तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा है। राजस्थान एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बयान देते हुए कहा, उसामा 4 साल से टीटीपी के टॉप कमांडर के संपर्क में था, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन राजस्थान एटीएस ने उसामा को संचौर से पकड़ लिया। 4 दिन कड़ी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आरोपी उसामा को एटीएस की रिमांड पर भेजा है। 11 नवंबर तक एटीएस रिमांड पर लेकर सच उगलवाएगी। उसामा पर यूएपीए की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इसकी धाराओं में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और मतलब उसामा के खिलाफ आतंकवाद का केस चल सकता है। धारा 43D5 में मामला बना तो जमानत मिलना मुश्किल है। दावा है संदिग्ध आतंकी उसामा कई लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। बॉर्डर एरिया के लोगों को टीटीपी से जुड़ने के लिए दबाव बना रहा था, यानी जिहाद के नाम पर टीटीपी का नेटवर्क फैलाने में लगा था। इंटरनेट कॉलिंग से टॉप आतंकी कमांडरों से संपर्क में था। तभी सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हुई और 4 जिलों में छापा मारा। फंसने के डर से उसामा देश से भागने की फिराक में था। दुबई के रास्ते अफगानिस्तान जाने की प्लानिंग में जुटा था, लेकिन वक्त रहते उसामा को एटीएस ने दबोच लिया। उसके बाद से 2 फोन भी बरामद हुए जिनकी जांच की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं उसामा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस क्या कह रही है। करीब 4-5 दिन पहले एक साथ एटीएस ने 5 जगह धावे बोले थे। 5 व्यक्तियों को संदिग्ध मानते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। उनमें से एक व्यक्ति पूरी तरीके से आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकवादी संगठन से जुड़ चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बहुत करीबी निकट संपर्क में था और उनके साथ उनके षड्यंत्रों में योजनाओं में भागीदारी कर रहा था। विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करके कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए जरा, बातचीत कई बार हुई लेकिन बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान ने सरहद पर हमले ऐसे वक्त में किए जब तुर्की में अफगान पाक की शांति वार्ता हो रही है। इस्तांबुल में पाक अफगान बैठक का आज दूसरा दिन है। पाक की ओर से बैठक में आईएसआई चीफ समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। अफगान की ओर से मंत्री और खुफिया विभाग के अफसर भी हैं। पहले 19 अक्टूबर को दोहा में सीज फायर पर मोहर लगी। 25 से 28 अक्टूबर को दूसरी बैठक बेनतीजा रही। उसके बाद भी बॉर्डर पर झड़प और हमलों से हालात बिगड़े थे। इस बार भी सीजफायर के बीच पाकिस्तान ने धोखा किया। अफगान का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने गोले दागे। दक्षिणी कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक में फायरिंग हुई है। बॉर्डर पर गोलीबारी और मोर्टार दागने से 5 लोगों की मौत हुई। जाहिर है पाक नापाक साजिश से शांति वार्ता पर असर पड़ेगा, क्योंकि तुर्की और कतर के कहने पर दोनों देश बात कर रहे हैं, लेकिन मध्यस्थ देशों ने पहले ही संयम बरतने को कहा है। लेकिन बैठक के दौरान ही हमले और धमकियां दी जा रही हैं। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बैठक से पहले कह दिया, तालिबान शांति के लिए नहीं माना तो फिर जंग होगी। लेकिन पाकिस्तानी नेता परमाणु बम निकालने को उकसा रहे हैं। खैबर के नेता ने ख्वाजा को लताड़ कर परमाणु बम याद दिला दिया है। अब सोचिए जरा ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एक शख्स है पाकिस्तान में जो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो शख्स खुद को सुप्रीम पावर बनाना चाहता है, वो कोई और नहीं, असीम मुनीर है। असीम मुनीर फील्ड मार्शल बन चुका और फील्ड मार्शल बनने के बाद अब सुप्रीम लीडर बनने की तैयारी में है मुनीर, कि पूरा पाकिस्तान उसके उंगलियों पर नाचेगा। मुनीर को पाकिस्तान का मुखिया बनाने की तैयारी हो रही है। शाहबाज सरकार पाकिस्तानी संसद में नया कानून बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक संसद में एक विधेयक लाया जा रहा है जिसमें फील्ड मार्शल असीम मुनीर को असीमित ताकत मिलेगी और पाक की सरकार रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि इस संविधान संशोधन से सेना को अपार शक्ति मिलेगी। मुनीर सीडीएफ यानी रक्षा बलों का कमांडर बनने वाला है। पाक का 27वां संविधान संशोधन सशस्त्र बलों की नियुक्ति पर है और इसके मुताबिक फील्ड मार्शल का पद 5 साल के लिए होगा, जिससे यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समकक्ष हो जाएगा। अभी फील्ड मार्शल मुनीर का कार्यकाल नवंबर के आखिर तक है, लेकिन शाहबाज सरकार मुनीर का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है और कहा जा रहा है ऐसा प्रावधान होगा कि मुनीर परमानेंट हो जाएंगे, यानी इस कुर्सी पर फिक्स। साथ ही फील्ड मार्शल ही सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी करेगा। मुनीर को कानूनी या राजनीतिक चुनौतियों से छूट भी मिलेगी। मतलब अब तक तो मुनीर पर्दे के पीछे से सरकार चला रहा था, मगर अब संवैधानिक तरीके से उसे अपार शक्तियां मिलेंगी। यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत बॉर्डर पर बड़ी वॉर ड्रिल कर रहा है
और मुनीर ने भी पाक सेनाओं को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि डर के मारे मुनीर पल पल की रिपोर्ट ले रहा है। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कौन सियासी जमात है? उस सियासी जमात का नाम है ISI। अब वो किसी चीज को अपनी मर्जी के बगैर चलने नहीं देते। उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उनके वर्क कर रहे हैं।